हेलो, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिन हो गए थे, मैंने मन की बात वाली वीडियो शूट नहीं की थी, तो आई जस्ट थॉट आज ऐसे कुछ बोल दूं बिकॉज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। जेंजी लिंगो को लेके लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत रोस्ट करते हैं। अलग अलग भाषाएं, और अदर शुड आई से दैट नॉट भाषाएं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एंड पीपल से दे सो कंफ्यूज्ड। हम मिलेनियल्स को ऐसे नहीं था, जिनजी लोगों को ऐसा है, उनका हीलिंग वाइबिंग वगैरह वगैरह। बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें होती है, जनरेशनल गैप बोलो या फिर एवोल्यूशन बोलो, अगर देखने को जाओ तो लैंग्वेज हमेशा से इम्प्रूव होता आया है, इवॉल्व होता आया है। जो वर्ड्स हमारे पूर्वजों यूज़ करते थे, आर एंसेस्टर्स वो यूजिंग, वो वर्ड्स हमें नहीं पता। इतने सारे वर्ड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर शेक्सपियर के लैंग्वेजेस में थे, वो पोएम्स में थे या प्रोज में थे या जो भी, वो हमें नहीं पता, हम उतना यूज़ नहीं करते। तभी जाके डिक्शनरीज़ हैं जो रेफ़र करते हैं, और we try to understand what was the words meaning then and how you can use it now and what has to be done. जब इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने सेंचुरी से ये चीज़ होती आ रही है, now why is such a buzz about the Gen Z lingo? Why are people feeling uncomfortable with the Gen Z lingo? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम मिलेनियल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये जेंजी लिंगो के लिए? सबसे पहला ये बोलूँ कि मोबाइल फ़ोन्स आए। मोबाइल फ़ोन्स के पहले वी डिडंट इवन नो व्हाट शॉर्ट फॉर्म्स आर। एग्जाम्पल का ई जी लिखा करते थे, दैट इज़ का आई डॉट ई लिखा करते थे, एक्सेट्रा का ई टी सी लिखा करते थे, या देयर फोर का 3 डॉट वगैरह। ये छोटे मोटे जो वी ओनली न्यू, शुड आई से, कि जब हम लोग टाइपिंग वाले ये करते थे, सीखा करते थे शॉर्ट हैंड, उसमें हमने थोड़ा बहुत सीखा था, दैट्स ऑल वी न्यू। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आया और शॉर्ट एसएमएस का ट्रेंड चालू हुआ, या पेजर, उससे पहले तो पेजर आया और पेजर का भी ट्रेंड चालू था, उससे पहले टेलीग्राम था, टेलीग्राम का भी ये था कि आप छोटे मैसेजेस लिखो, जितना हो सके उतना कम लिखो, उतना ब्रीफ लिखो। तो उसी एक चीज़ को इवॉल्व होते होते एसएमएस आया, और एसएमएस में इतने सारे शॉर्ट वर्जन्स आए। फिर आया व्हाट्सएप लैंग्वेज, जिसमें और भी सारे शॉर्ट वर्ड्स यूज़ होने लगे, जिसका हमको समझने में बहुत टाइम लगता था। टॉक टू यू लेटर, लोग इतना लंबा क्यों लिखें, नहीं लिखना है, टी टी एल वाई, आई गेस, टॉक टू यू लेटर, वो जो भी है, टी टी वाई एल, ये वाले थे। और फिर डी एन डी, डू नॉट डिस्टर्ब, या फिर ओ माई गॉड का ओ एम जी हो गया। ये सब जब चीज़ें होने लगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही जेंजी लोगों को ये सिखाया कि भाई, शॉर्टर द मैसेज, शॉर्टर द वर्ड्स, फास्टर यू ग्रो, फास्टर यू पिक अप। तो एसेज बंद हो गए, या फिर लोगों को लिखना आना बंद हो गया, क्योंकि शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करने लग गए। तो जब वो लोग, अभी हर एक उनका रेगुलर लैंग्वेज ही शॉर्ट हो चुका है, डेलिल्यू, सुलिल्यू, सस, सॉल्टी, दिस दैट, ब्ला 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 ब्ला, वो अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम उन्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बार बार इंस्टा पे रील्स आते हैं, इतने मजाक उड़ाया जाता है, एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ सियापा इंस्टा पे ही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द रियल लाइफ पीपल। अगर है तो शायद ये जो इंटरनेशनल सिलेबस में पढ़ते हैं उन बच्चों का होगा, बट जो स्टेट और सेंट्रल सिलेबस के बच्चे हैं, दे स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, दे डू नॉट हैव these kind of languages with their parents. At least I have my nieces who talk to me, they speak in a very simple language, they don't टॉक समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट मैं उनको बार बार पूछती भी हूँ कि ये जो इंस्टा पे चालू है कि जेंजी लिंगो ऐसा है, वो है, ये है, डू यू गाइज रियली टॉक लाइक दैट? वो बोलते नहीं नहीं मासी, वी डोंट टॉक लाइक दैट, वी जस्ट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे रोज करते हैं। हाँ है तो शायद इट्स ओनली इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ इट। इन हिंदी और कन्नड़ा और तमिल और मलयालम हम लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जो हमारी मातृभाषा है हम उसको सिंपल वे में ही बात करते हैं, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है। अभी
माँ बाप कोई थेरेपी ले रहे हैं, उनको हीलिंग का मतलब पता है, रेखी का मतलब पता है, टैरो का मतलब पता है, और अगर वो बार बार वो चीज़ अपने बच्चों के सामने बोल रहे हैं तो बच्चे तो वही यूज़ करेंगे ना. इट्स नॉट वाइबिंग, द एनर्जीज आर डेंस, द एनर्जीज आर लाइट, ये सारी जो बातें हैं ये कहाँ से सीखते हैं बच्चे? वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. वी लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स and then we undid a lot of things, and then we learned a lot of things, and then we have taught a lot of things to our Gen Z people, right? And that's how the languages change. Now Gen Z का language ऐसा है तो Gen Alpha का और भी अलग होगा. Now this is what is called the evolution of languages. This is what is called the evolution of human race or evolution of the earth, right? So why keep roasting it again and again, again and again, again and again? And trust me, you need to, all those content creators about Gen Z lingo who are making fuss about it, who are making it's not giving and all of it, मेरा request यही है कि आप content कुछ अलग बनाओ. You have to come out with some innovative ideas. In fact, I love that content जहाँ पे professor literally talks in the Gen Z language and makes a contact with the students. I mean, it was beautiful. Yes, that was in the West, not in India. India में अगर बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंटरनेशनल सिलेबस के होंगे. हमारे स्टेट या सेंट्रल सिलेबस के बच्चे ऐसे बात नहीं करते हैं. तो स्टॉप रोस्टिंग देम, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. और जेन जी लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, be the way you guys are. You are absolutely beautiful. You guys are doing really good for yourself. And there is nothing wrong if you guys want to take a break from your work. There's nothing wrong if you want to take a break from your studies. Just relax and enjoy the way you want to enjoy. As simple as that. आज की मन की बात के लिए मुझे लगा दिस वॉज अ राइट टॉपिक एंड दैट्स वाई आई चूज़ दिस. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो please share it with your friends and family, and do not forget to follow me and subscribe to my channel and hit the bell icon for sure. Thank you so much. Take care. Namaskar.